गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम 10th क्लास के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो जनपद है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पहला जो है हमारा पहला जो जनपद है हमारा वो पढ़ लिया हमने, जांगल। अब हम हमारा सेकंड जनपद पढ़ेंगे, मत्स्य। मत्स्य जनपद में है द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज नोन एज मत्स्य महाजनपद। यानी कि द रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, सराउंडिंग यानी चारों ओर, यानी कि वे क्षेत्र जो चारों ओर है। प्रेजेंट जयपुर, जो वर्तमान में हमारा जयपुर है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? मत्स्य महाजनपद। यानी कि जो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। इसको आपको अंडरलाइन करना है, इस लाइन को। Its expanse was from the surrounding hill of Chambal to the jungle region of river सरस्वती। यानी कि इट्स एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तार, यानी कि इसका जो फैलाव है। वाज फ्रॉम द सराउंडिंग हिल, यानी इसकी जो पहाड़ियाँ है, आसपास की जो इसकी पहाड़ियाँ है, ऑफ चंबल, यानी कि चंबल के आसपास की जो पहाड़ियाँ है, और टू जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती, जो कि सरस्वती नदियों के आसपास स्थित है। यानी कि जो जंगल के जो क्षेत्र में जो हमारा पहला जो जनपद है जांगल, उसके क्षेत्र में जो रिवर सरस्वती नदी बहती है उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद है। मॉडर्न अलवर एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर वर आल्सो इंक्लूड इन दिस रीजन। जो हमारा मॉडर्न अलवर है, यानी कि अभी जो हमारा अलवर जो क्षेत्र है, अलवर जो हमारा ज़िला है, और सम पार्ट ऑफ भरतपुर, और भरतपुर का जो कुछ हिस्सा है, वर आल्सो इंक्लूड, ये दोनों जो है इस रीजन में यानी कि मत्स्य जनपद में शामिल है। यानी कि ये पहले जो हमारा मत्स्य जनपद रहा है वो प्रेजेंट समय में जो है हमारा अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र है वो अभी जो है वो पहले मत्स्य था। विराटनगर विच इज़ नॉन एज बैराट इन प्रेजेंट टाइम वॉज इट कैपिटल। यानी कि इसकी जो राजधानी हमारी रही है वो विराटनगर रही है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा है? बैराट। तो इसकी जो राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान समय में बैराट के रूप में जाना जाता है, इसकी राजधानी थी। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर, जो प्रेजेंट समय में क्या है? बैराट। जो बैराट जो है वो क्षेत्र जो है वो अभी बैराट के नाम से जाना जाता है, जो पहले विराटनगर था। क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मत्स्य जनपद बिफोर द रीजन ऑफ मौर्य किंग बिंदुसरा इज़ नॉट अवेलेबल। तो मतलब जो मौर्य राजा जो थे जो इसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। जो मौर्य जो किंग जो पहले थे, बिंदुसरा जिसका नाम था, उनके समय की जो जानकारी है वो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कि मतलब क्लियर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पर्याप्त हमारे पास जानकारी नहीं है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द महाभारत दैट ए रूलर नेम्ड शाहज रूल्ड अपॉन बोथ द स्टेट ऑफ चेड़ी और मत्स्य। यानी कि महाभारत, इट हैड बीन डिस्क्राइब, इसका जो वर्णन है वो महाभारत में हमें मिल जाएगा। महाभारत में जो है उसके बारे, महाभारत में जो शासक रहा है शाहज नामक शासक ने शासन किया था, और ये चेड़ी और मत्स्य राज्य पर, यानी कि इसने जो है 2 राज्यों पर शासन किया था, चेड़ी और मत्स्य, जो महाभारत में इसका वर्णन है। In the beginning, Matsya remained a part of Chedi state, and with lapse of time, it became a part of the Great Magad Empire. इन द बिगनिंग मतलब शुरुआत में मत्स्य जो रिमाइंड या पार्ट, यानी कि मत्स्य का जो क्षेत्र था चेड़ी राज्य, एंड विद लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि उस समय की एक सीमा बनी हुई थी। इट बिकेम ए पार्ट ऑफ ग्रेट मगध एम्पायर, ये जो हमारा मगध महान साम्राज्य है उसका एक हिस्सा जो है वो बन गई थी। मतलब कि शुरुआत में मत्स्य राज्य में चेड़ी राज्य की एक सीमा बनी रही, और समय बीतने के साथ ये महान मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गई। मतलब चेड़ी जो है समय बीतता गया जैसे ही, तो वो चेड़ी राज्य जो है वो महान मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो पहले जो थी वो चेड़ी थी, बाद में ये धीरे धीरे महान होता गया, बढ़ता गया इसका क्षेत्र, और ये मगध में
बदल गया। तो ये हमारा दूसरा जनपद है मत्स्य, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है। इसके पहले हमने जांगल के बारे में पढ़ा है। तो जो जांगल जो हमारा प्रदेश है वो बीकानेर और जोधपुर के नाम से जाना जाता है, और जो मत्स्य हमारा क्षेत्र है वो जयपुर के नाम, जो प्रेजेंट हमारा जयपुर है उसके नाम से जाना जाता है। और इसका जो क्षेत्र है वो चंबल हिल्स और जो सरस्वती हमारी नदी है उसके आसपास वाला एरिया कहलाता है। और ये जो मॉडर्न समय में अलवर भरतपुर है उसमें ये भी जो है मत्स्य में ही शामिल है। इसकी राजधानी के बारे में हमने पढ़ा है कि इसकी जो प्राचीन राजधानी वो विराटनगर थी, जो प्रेजेंट समय में बेराट में स्थित है। अब हम कल सुरसेना जो हमारा तीसरा जनपद है उसके बारे में पढ़ेंगे।